थर्ड टर्म जो मोशन के साथ एसोसिएटेड है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पीड को। व्हाट इज स्पीड? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस covered by a body in unit time is called speed. Speed हम किसको कहते हैं? The distance covered by a body in unit time is called speed. यहाँ पे यूनिट का मतलब एक नहीं है। यूनिट का मतलब यहाँ पे एक नहीं है। ये हमारे पास सेकंड भी हो सकता है, मिनट्स भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, ईयर्स भी हो सकता है, यहाँ पास कुछ भी हो सकता है इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मतलब एक नहीं है। ठीक है, अच्छा। सो स्पीड हम किसको कहते हैं? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। फॉर एग्जांपल एक कार है, वो 100 किलोमीटर पर आवर जा रही हो, तो हम क्या कहेंगे? ये 100 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। एक कार है, वो 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही हो, तो हम क्या करेंगे कि 100 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू s बाय t टाइम t। सो ये फार्मूला भी डिफिनीशन से आया है। फॉर डिफिनीशन में क्या लिखा है? डिस्टेंस कवर्ड। सो ये डिस्टेंस कवर्ड by a body in unit time, distance covered by a body in unit time। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? इसी डिफिनीशन से आया है। तो डिस्टेंस कवर्ड by unit time is called speed। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, s से रिप्रेजेंट नहीं करते। हम s से स्पीड को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, स्पीड का यूनिट क्या है? डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर है और टाइम का हमारे पास सेकंड है। तो ये हमारे पास क्या बना? मीटर पर सेकंड। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ या कोई चीज़ डिवीजन में हो, हम उसको ऊपर ले जाएं तो हम उसके साथ क्या लिखेंगे? पावर में -1। उसके साथ हम पावर में फिर -1 लिखेंगे। हमने यहाँ पे सेकंड इसलिए यूज़ किया है, जो क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज़ है वहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ में जो यूनिट्स यूज़ हुए हैं, तो हम वही यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे मिनट्स या आवर्स नहीं लिखा, हमने यहाँ पे सेकंड्स लिखा। हमारे पास स्पीड का फार्मूला एंड यूनिट है। अच्छा, इसके बाद ये देखते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। सो स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस है, और हमें पता है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगा। स्पीड हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सो स्पीड इज़ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड की हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पेशावर से इस्लामाबाद जाना चाहते हैं बरास्ता मोटरवे। सो पेशावर से हम इस्लामाबाद जाना चाहते हैं मोटरवे। फर्स्ट के पेशावर है और ये इस्लामाबाद है P एंड ये इस्लामाबाद I। यहाँ पे बीच में रास्ते में सवाबई इंटरचेंज भी आता है। सो यहाँ से यहाँ तक जो रास्ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 80 किलोमीटर है, और टोटल टाइम जो लगेगा वो है 3 आवर्स फॉर एग्ज़ाम्पल। और यहाँ पेशावर टू सवाबे हमारा कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स। सो हम अभी अपना स्पीड कैसे मालूम करेंगे कि पेशावर से जब हम सवाबे तक पहुँच रहे थे तो हमारी स्पीड क्या थी? स्पीड का अंदाज़ा हम किस तरह लगाएंगे?
सो हम इस तरह स्पीड मालूम करेंगे। एस हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एस एफ माइनस एस आई डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी आई। सो फाइनल डिस्टेंस क्या है, 80 किलोमीटर। माइनस 0 किलोमीटर, क्योंकि हमारे पास हमारे इनिशियली 0 पे थे, तो हमारे पास इनिशियल डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। सो टाइम, फाइनल टाइम क्या होगा, 3 आवर्स माइनस 2 आवर्स। सो हमारे पास स्पीड क्या होगी, 80 किलोमीटर पर आवर, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 80 किलोमीटर माइनस 1, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सो हमारे पास क्या है, हम अच्छा, सो यहाँ से हमें अपनी स्पीड का इस तरह हम अपनी स्पीड को मालूम कर सकते हैं। जब हम सौबे इंटरचेंज से गुजर रहे थे तो हमारी स्पीड क्या थी, 80 किलोमीटर पर आवर, हम 80 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रहे थे। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट आवर स्पीड। स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम, यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। Speed is scalar quantity. Formula of speed is delta s divided by t or s divided by t. Unit of speed is मीटर पर सेकेंड और ms माइनस 1। हम जब एक चीज़ नीचे से ऊपर ले जाते हैं फार्मूला में, तो हम उसमें क्या करते हैं, जो नीचे से ऊपर जब जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे r है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ हम क्या करेंगे, पावर में -1 लिखेंगे। तो ये हमारे पास स्पीड हो गया। स्पीड के फिर हमारे पास 4 टाइप्स है, हम अभी उसको डिस्कस करेंगे। स्पीड के हमारे पास 4 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड, नंबर 2 वेरिएबल स्पीड, नंबर 3 एवरेज स्पीड, नंबर 4 इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम अभी 1 बाय 1 इन सब को डिफ़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे, साथ में एग्जांपल्स भी देंगे। स्पीड की एक्चुअल डिफिनीशन क्या थी, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। सो यूनिफॉर्म स्पीड की डिफिनीशन क्या है, व्हेन वी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड हम किसको कहते हैं, व्हेन वी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है उर्दू में, एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब उर्दू में क्या है, एक जैसा। टाइम भी सेम होगा, डिस्टेंस भी सेम होगा। सो यूनिफॉर्म स्पीड की डिफिनीशन क्या है, व्हेन वी कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। इसका फार्मूला कैसे बनेगा, यूनिफॉर्म स्पीड v इज इक्वल टू इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इक्वल टाइम। सो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है, इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इक्वल टाइम। इसके बाद है वेरिएबल स्पीड। Can a body cover unequal distance
in equal interval of time is called variable speed. For example, एक बॉडी है, उसने पहले 5 मिनट में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया और उसके बाद फिर 5 मिनट में उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल स्पीड भी उसका चेंज होता जाएगा वक्त के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉडी है, ये पहले यहाँ पे था, ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से फिर यहाँ तक गया, यहाँ पर ये 10 मीटर डिस्टेंस है और ये 5 मीटर. यहाँ पॉइंट एक्स से वाई तक पहुँचने के लिए इसने जो टाइम लिया है वो है 5 सेकंड, और फिर 5 सेकंड में पॉइंट एक्स वाई से जेड तक गया. सो पॉइंट एक्स से वाई तक 10 मीटर इसने 5 सेकंड में कवर किए, और फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में इसने 5 मीटर कवर किए. तो इसका स्पीड यहाँ चेंज हो रहा है. एक्स से वाई तक इसकी स्पीड एक था, इसका स्पीड एक था, और वाई से जेड तक इसका स्पीड फिर दूसरा था. तो इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल स्पीड. फार्मूला क्या बनेगा? अनइक्वल डिस्टेंस equal interval of time. So it's formula of variable speed. वेरिएबल स्पीड के बाद हमारे पास आता है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड, the total distance divided by total time is called average speed. Total distance divided by total time is called average speed. जब हम टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम पे डिवाइडेंगे तो हमें क्या देगा? एवरेज स्पीड देगा. एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है? v, इसके साथ हम इस तरह भी लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. अब इसके एग्ज़ाम्पल लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पेशावर से इस्लामाबाद जा रहे हैं. पेशावर टू इस्लामाबाद डिस्टेंस कितना है? वो है 155 किलोमीटर. डिस्टेंस कितना हुआ? 155 किलोमीटर. टाइम कितना रिक्वायर्ड है? 3 आवर्स. सो ये हमारे पास क्या बना? एवरेज स्पीड हमारे पास हमारी कितनी होगी? 3 डिवाइड बाई 155 इजिकल राउंड अबाउट 43 समथिंग आता है, 43.12 और 42.2 किलोमीटर पर आवर. सो हमारी स्पीड क्या होगी? 43.2 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड होगी. अच्छा, इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड. इसको ज़रा गौर से सुने, इसको समझने की कोशिश करें. इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्पीड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. इट इज स्पीड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. Is called instantaneous speed. Let's take an example.
फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉडी है, वो पहले इस पॉइंट पे थी, फिर वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई, फिर वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई। इसको नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए पे उसकी स्पीड थी 0 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट बी पे उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, एंड पॉइंट सी पर उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड और 25 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे पॉइंट ए पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट बी पे उसकी स्पीड क्या होगी, उस बॉडी की स्पीड क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। एंड पॉइंट सी पे उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, 25 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बेसिक उर्दू में हम इस तरह से को डिफाइन कर सकते हैं, एक लम्हे के लिए आपकी जो स्पीड होगी, एक लम्हे के लिए, एक शॉर्ट इंटरवल के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए आपकी जो स्पीड होगी, इसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। जैसा कि पॉइंट बी पर इसकी स्पीड, एक लम्हे के लिए इसकी स्पीड क्या थी पॉइंट बी पर, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस स्पीड हुआ। सो इस तरह इस पॉइंट सी पर इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी, 25 मीटर पर सेकेंड। तो एक लम्हे के लिए इसकी स्पीड क्या हुई, 25 मीटर पर सेकेंड। सो इसका क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला किस तरह बनेगा, स्मॉल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम। सो स्मॉल डिस्टेंस भी ज़ीरो हुआ और स्मॉल टाइम भी ज़ीरो हुआ, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी में चला जाता है। इसको फिर आगे न्यूटन ने सॉल्व किया है और वो कैलकुलस में मौजूद है। डिफरेंशिएशन के ज़रिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो फार्मूला यूज़ होता है वो है v इज इक्वल लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 s डिवाइडेड बाई t। इसका जो ये स्लोप होगा, ये हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। ये कौन सा ग्राफ है, ग्राफ ऑफ मोशन। ग्राफ ऑफ मोशन हमें क्या देगा, ग्राफ ऑफ मोशन का जो स्लोप होगा, द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ मोशन इज गिव अस इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट हम ग्राफ ऑफ मोशन से कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, सो इस टॉपिक में हमने स्पीड पढ़ा और उसके टाइप्स पढ़े। सो स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये हमारे पास स्केलर, हमने इस पर फिर आगे पढ़ा, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व है। डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये हमारे पास स्पीड भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इसका फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये हमारे पास, और इसका यूनिट क्या बना, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद हमने इसके टाइप्स डिस्कस किए। फर्स्ट टाइप था यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में हम, जब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक जैसा। सो यूनिफॉर्म स्पीड में हमने क्या पढ़ा कि हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, कि बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड। और उसके बाद हमने पढ़ा वेरिएबल स्पीड। एक बॉडी है वो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड। इसके बाद हमने पढ़ा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में हमने ये पढ़ा कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसमें हमने पेशावर टू इस्लामाबाद M1 मोटरवे जो डिस्टेंस है उसकी एग्जांपल भी दी थी कि टोटल डिस्टेंस 155 किलोमीटर है एंड डिवाइड बाय टोटल टाइम में 3 आवर्स है, तो इसको डिवाइड करके हमने आंसर निकाला, तो वो हमारे पास क्या था, एवरेज स्पीड थी।
इसके बाद हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्पीड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एक छोटे से लम्हे के लिए जो स्पीड होती है बॉडी की, उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। छोटे लम्हे के लिए बॉडी की जो स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड हमेशा एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी, क्योंकि एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम देखते हैं और इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम शॉर्ट डिस्टेंस डिवाइड बाय शॉर्ट टाइम को देखते हैं, कंसिडर करते हैं। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम जब शॉर्ट डिस्टेंस डिवाइड बाय शॉर्ट टाइम करते हैं तो 0 डिवाइड बाय 0 से जीरो आंसर इन्फिनिटी आंसर मिलता है। सो इसको सॉल्व करने के लिए फिर न्यूटन ने फॉर्मूला डिराइव किए और वो हम आगे जब हम इंजीनियरिंग करेंगे तो कैलकुलस में हम उसको पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला था v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 s डिवाइडेड बाय t। तो ये हमारे पास था स्पीड। स्पीड को हमने डिस्कस किया। इससे आगे इसके बाद जो दूसरा टर्म है जो मोशन के साथ एसोसिएटेड है वो है वेलोसिटी। अब हम इसके बाद वेलोसिटी डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी क्या चीज़ है। बेसिकली वेलोसिटी और स्पीड में इतना डिफरेंस नहीं है। चलिए देखते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है।